लग्न सोहळा म्हटलं की कन्यादान, कन्यादान म्हटलं की फर्निचर आणि फर्निचर म्हटलं की साई कमल फर्निचर. आपल्या बजेटमध्ये लग्नाचे पॅकेज उपलब्ध, तसंच कपाट, शोकेस, बेड, ड्रेसिंग, डायनिंग, टीपॉय, सोफा सेट या वस्तूंनी परिपूर्ण सप्तपदी पॅकेज उपलब्ध. याचबरोबर टेबल, खुर्ची, आराम खुर्ची, वॉर्डरोब, डबल बेड तसंच सोफ्याच्या वेगवेगळ्या व्हरायटीज. अर्थात घरासाठी आवश्यक ते सर्व फर्निचर म्हणजेच संगमनेरमधील साई कमल फर्निचर. साई कमल फर्निचर इथं ऑर्डर प्रमाणे सुद्धा फर्निचर तयार करून मिळेल. आजच भेट द्या साई कमल फर्निचरला. प्रोप्रायटर गणेश साहेबराव सातपुते, वसंत लॉन्च समोर, संगमनेर. मोबाईल 98 814 73 753. सिनेस्टार सुनील शेट्टी यांनी आज साईंच्या दरबारात हजेरी लावत मनोभावे साईंचं दर्शन घेतलंय. मी बऱ्याच वर्षांनी आज शिर्डीला आलोय, मी येत राहतो, असंही सुनील शेट्टी म्हणाले. पाकिस्तानी आमचे चित्रपट घेतात या प्रश्नाचं उत्तर देताना सुनील शेट्टी म्हणाले की आपण स्वतःबद्दल बोलू, इतरांबद्दल बोलण्यात काय अर्थ आहे, काही फरक पडत नाही जर ते महत्त्वाचं असेल तर. मला माझ्या देशाची काळजी आहे. आपण नेहमीच प्रेमानं वागलो आहोत आणि तेच आपल्या देशाचं सौंदर्य आहे. हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा आहे म्हणून ती शिकवली पाहिजे. मी मुंबईत राहतो, माझं जन्मस्थान कर्नाटक आहे आणि माझं कार्यस्थळ मुंबई आहे. मला मराठी येत नाही, पण जर मला मराठी येते, तुम्हाला सर्वांना ती आवडते. मी माझ्या कर्मभूमीत राहतो म्हणून जर मला मराठी येत नसेल तर मला त्याबद्दल दुःख व्हायला हवं. मला मराठी येतंय याचा माझ्यावर परिणाम व्हायला हवा. जर तुम्ही सर्वजण मराठी बोलत आहात तसंच मलाही ते येतंय, असं सिनेस्टार सुनील शेट्टी म्हटलेत. सुनील शेट्टी यांचा हेराफेरी 3 हा चित्रपट लवकरच येतोय. हा चित्रपट संपूर्ण कुटुंबानं पाहिला पाहिजे कारण हा एक विनोदी चित्रपट आहे, असंही सुनील शेट्टी यांनी म्हटलंय. गुड़िया को और हम सब एज ए फैमिली बहुत जल्द आए. और खूबसूरती ये है कि सालों साल हम जहाँ भी मैं जाता हूँ, आज की तारीख में मैं देखा हमारे श्राइन्स हो, हमारे मंदिरों में हो, इतनी व्यवस्था अच्छी हुई है, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हुई है. और लोगों का भी आप व्यवहार देखिए, आज सब सिस्टमैटिकली दर्शन देते हुए आगे बढ़ रहा है, तो अच्छा लगा. साई के दर्शन के बाद कैसे महसूस होता है, क्या श्रद्धा है? आई थिंक आंखें भर आती है और इसलिए एक बार होने के बाद दोबारा चला गया मैं, काफ़ी 2 मिनट अकेले में खड़े रह के बस हमेशा यही मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि सब स्वस्थ रहे. और उसके अलावा मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, मैंने हमेशा यही मांगा है कि हेल्थ सबकी अच्छी रहे, मम्मी की हो या बाकी परिवार की, तो बस यही मांगना है. कितने सालों से आ रहे हैं बाबा के दरबार? मैं आता तो बहुत सालों से था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा पिछले 5 साल से गैप हो गया. कहीं ना कहीं बीवी आ जाती थी तो मुझे लगता था कि परिवार से कोई ना कोई आया हुआ है, लेकिन आई थिंक मेरा आना बहुत 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 ज़रूरी है. और यहाँ आने के बाद ये महसूस होता ही है, क्योंकि जब आंखें भर आती है तो हमें लगता है कि नहीं यार बहुत बड़ा गैप हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि जब बाबा का बुलावा आता है तभी इंसान आता है, और वैसे ही वो आज मेरे साथ. करीब 30 साल हो गए बलवान फिल्म को, आज भी देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अलग महसूस होता है. अजी वो 90s की दशक भी वैसी थी, फिल्में भी वैसी थी, इसीलिए लोग हमारे साथ आज भी रिलेट करते हैं, म्यूज़िक से रिलेट करते हैं और कहानियों से रिलेट करते हैं. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है और बाबा की दया है कि लोग हमें भूले नहीं और हमें याद रखते हैं. आज हेराफेरी 3 आ रही है, परेश रावल जी हो या अक्षय कुमार की फाइन ट्यूनिंग हो गई है? मैं भी सुना हूँ कि फाइन ट्यूनिंग हो चुकी है. अब रिलीज के दिन ही बात करूँगा, उससे पहले हेराफेरी के बारे में बात ही नहीं करूँगा. आई थिंक फैमिली की फिल्में शायद वो एक फिल्म जहाँ आप सब मिलके एक साथ, अगर एक बार आप टीवी चालू कर देते तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, शर्माने की ज़रूरत नहीं. आपको पता है कि लोग सिर्फ हंसने ही हंसने वाले, और छुप के टीवी या मोबाइल फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है, परिवार से छुपा के नहीं. वैसे ही फिल्में हमने हमेशा की है कि हम वैसी फिल्में करते आए हैं जो हम चाहते हैं कि परिवार देखे, और ये हेराफेरी भी वैसे ही होगा. पहले सिर्फ जिस फिल्मों से मैं जुड़ता हूँ मेरी कोशिश यही रहती है कि परिवार जुड़े और बाकी भी हो. पहले सिर्फ सिल्वर स्क्रीन था,
फिर OTT प्लेटफॉर्म है, मोबाइल, जिस तरह से सीरियल से परोसी जा रही है, जैसे आपने बताया हेरा फेरी जो है पूरी फैमिली देख सकती है बैठ के, क्या लगता है क्या करना चाहिए? यही कि अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, अच्छी सीरीज बनानी चाहिए। जैसे कि आपने कहा OTT आ गया, टेलीविज़न आ गया, ये आ गया। मेरा मानना है कि परिवार बड़ा होते जा रहा है, एंटरटेनमेंट का परिवार बड़ा होते जा रहा है। पापा हमेशा सिनेमा ही रहेंगे, बाकी ये सब बच्चे हैं जो पापा का साथ देंगे और आगे चल के उनको सपोर्ट करेंगे। आपने हमेशा यूथ को सपोर्ट किया है, लेकिन अभी देखा जाए तो क्रिकेटर हो गया, फिल्म अभिनेता, ऑनलाइन रवि या ऐसे एडवर्टाइज करते हैं, आपको आइडल मानते हैं एक्टर को या, तो क्या ये सही लगता है? यूथ को सही दिशा में लेके जाए? 100% अगर सही गुरु को, सही हीरो को फॉलो करेंगे तो रास्ता सही मिलेगा। उनको भी चुनना है कि आप उनको किन को चुनना है, उन्हें डिसाइड करना है। मैं अगर मेरा आइडल सही आइडल चुनूँ, मेरे आइडल थे सुनील गावस्कर जी, मेरे आइडल है अमिताभ बच्चन जी, तो मैं गलत जा ही नहीं सकता। आप समझिए, स्पोर्ट्स के माध्यम में हो या इस माध्यम में हो या पॉलिटिक्स में हो, जिसको भी आप फॉलो करोगे मन से फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत वजह से आप फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें फॉलो करना बंद कर दीजिए। लेकिन अच्छे इंसान को फॉलो करेंगे। और गुरु की एक ज़िंदगी में गुरु और एक हीरो का वर्शिप होना बहुत ज़रूरी है। एक मेरा मानना है एक गाड़ी की तरह है, जो जब आप अंधेरे रास्ते पे जाते हैं और हेडलाइट चालू करते हो तो आपको दिखाई सिर्फ 100 किलोमीटर, शायद 100 मीटर ही दिखाई देता है। लेकिन अगर आप बाबा को नज़रों से देखोगे तो चलते 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 वो 100 मीटर की लाइट आपको अपने घर तक पहुंचा ही देती है। तो गुरु, हीरो और पिता या माता पिता को फॉलो करने का मतलब यही, जब आप उन्हें अपना आइडल रखते तो वैसे अच्छा ही रहेगा। ये डिस्टर्बेंसेस तो ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। आप हर तरीके से आप इंसानों को ब्लेम करते हैं। इंसान कभी कभार मीडिया को ब्लेम करती है कि मीडिया न्यूज़ मैं पहले दिखाऊं उसके पीछे भागती है और मैं सच्ची न्यूज़ दिखाऊं उसके पीछे नहीं भागती। आज मीडिया के साथ भी ऐसे हुआ कि मेरा न्यूज़ पहला आना चाहिए, सही हो गलत है वो बाद में देखा जाए। तो आई थिंक हम सब में अगर बदलाव आएगा तब जाके सिस्टम बदलता। मेरे बदलने से या सिर्फ आपके बदलने से कुछ नहीं होगा। पहले मल्ले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया है, हालांकि सोशल मीडिया पर। जी, तो कैसे देखते हैं ये? देखिए, जब हमें तकलीफ होता है तो हम भी चाहेंगे कि वैसे लोगों से हम ना जुड़े। रिलेशनशिप्स है, ऊपर नीचे होते ही रहते हैं रिलेशनशिप में। और पहलगाम में जो हुआ उसके बाद तो मैं डेफिनेटली हमेशा कहता हूँ कि बैन होना ही चाहिए। और क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, व्यवहार हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़, मैं एक चीज़ को उठा के नहीं बोलूँगा, किसी भी चीज़ से हमें दूर ही रहना चाहिए जब तक माहौल सही नहीं हो और दोनों तरफा वही रिस्पेक्ट या वही प्यार नहीं हो। कला को इस दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि सर बॉलीवुड की फिल्में जो है पाकिस्तान में देखी जाती है। वो ठीक है सर, हम हमारी बात करें, हम दूसरों की बात ही नहीं कर सकते। मैं वहाँ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। अगर मुझे मतलब है तो हमारे देश से मतलब है और हमें क्या करना चाहिए हमने। तर यावेळी साई संस्थांच्या वतीनं सुनील शेट्टी यांचा सत्कारही करण्यात आलाय। वृत्तसंकलन विभाग सी न्यूज मराठी, शिर्डी। कुटे हॉस्पिटल आणि लेप्रोस्कोपी सेंटर, हाडांच्या फ्रॅक्चरच्या सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रिया, दुर्बिणीद्वारे सांध्याच्या शस्त्रक्रिया, दुर्बिणीद्वारे गुडघ्याच्या दोरीच्या शस्त्रक्रिया, मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर, ICU, व्हेंटिलेटर, पॅथॉलॉजी लॅब, एक्स-रे, 24 तास औषधालय, जनरेटर बॅकअप, डिलक्स, सेमी डिलक्स, स्पेशल, सेमी स्पेशल रूम्स, कॅशलेस मेडिक्लेम, सर्व प्रकारच्या शासकीय विमा योजना, रुग्णांची आपुलकीने काळजी घेणारं सुसज्ज, स्वच्छ, प्रसन्न रुग्णालय, कुटे हॉस्पिटल अँड लेप्रोस्कोपी सेंटर, ताजने मळा, नवीन नगर रोड, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर।